नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। अरे भाभी, आपने तो हमें बताया ही नहीं कि आपकी तबीयत खराब है। बता देती तो हम भी मिलने आ जाते, घर आके आपकी मदद ही करवा देते। नीला अपनी भाभी राधिका से बोली, कोई बात नहीं दीदी, मैं अपने आप अपने परिवार को संभाल लूंगी। आपके पास तो वैसे भी बहुत काम होता है। राधिका ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा ठीक है, फ़ोन रखती हूँ। अपना ध्यान रखना, और कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना, बोल देना मैं अभी फ़ोन रख रही हूँ, बहुत ज़रूरी काम है। कह के नीला ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही राधिका ने मोबाइल को एकटक देखा और फिर उसे एक तरफ रख दिया। उसे पता था कि यही होने वाला है। उसने तो अपने पति विक्रम को मना भी किया था कि नीला को मेरे तबीयत के बारे में मत बताना, लेकिन विक्रम को तो अपनी बहन पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। उसे अपनी बहन से पूरी उम्मीद थी कि वो आएगी, उसकी पत्नी और बच्चों की देखभाल करेगी। लेकिन राधिका अपनी ननद के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानती थी। उसकी ननद तभी घर आती थी जब उसे या तो कोई काम होता था या फिर उसे कुछ मिलने वाला हो मायके की तरफ से, और इसी उम्मीद में वो आती थी। मदद के नाम पे वो कभी भी नहीं आती थी। आखिर थी भी वो काम से भागने वाली। विक्रम और नीला दो भाई बहन थे। नीला विक्रम से 7 साल बड़ी थी। उसके माता पिता का कुछ साल पहले एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। तब तक दोनों की शादी हो चुकी थी। उस समय राधिका 2 महीने की गर्भवती थी। पहले बच्चे के समय सास ने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन अब कौन करता। राधिका की माँ भी बीमार रहती थी। उसका कोई भाई नहीं था, सिर्फ एक बड़ी बहन थी जो दूसरे शहर में रहती थी। इस बार कैसे क्या होगा, यही सोच सोचकर राधिका परेशान रहने लगी थी। आखिर विक्रम ने कहा कि वो अपनी बहन नीला को बुला लेगा और वो आखिर सब कुछ संभाल लेगी। नीला ने भी यही दिलासा दिया था, लेकिन उसने ऐन मौके पे सब करने से मना कर दिया। मेरे बच्चों की परीक्षाओं का वक्त चल रहा है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे बच्चों की नींव कमजोर रह जाए तो भला वो आगे कैसे बढ़ेंगे। तब विक्रम ने कहा, दीदी आप बच्चों को लेकर यहीं क्यों नहीं आ जाती, मैं स्कूल छोड़ने और लाने का काम भी खुद कर लूंगा। बात वो नहीं है विक्रम, बच्चों को यहाँ भेजने से पढ़ाई तो होगी नहीं, फिर मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी या राधिका को संभालूंगी। नीला ने फिर से बहाना किया। दीदी मैंने काम वाली भी रख ली है, सफाई के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग। आपको तो बस राधिका और बच्चों को संभालना है, और पढ़ाई की भी चिंता मत करें, मैं शाम के वक्त खुद ही उन्हें पढ़ा दिया करूंगा। अरे भाई तू मेरी बात समझना, मैं समझती हूँ तेरी बात को, लेकिन तू मेरी बात नहीं समझ रहा। अभी तेरा प्रिंस सिर्फ 3 साल का है और ये दोनों उसके साथ खेलने में लग जाएंगे और पढ़ेंगे नहीं। अरे मेरा भाई, मेरा आना नहीं हो पाएगा। नीला ने यह कहकर बात वहीं खत्म कर दी। ये सुनने के बाद विक्रम और भी ज्यादा परेशान हो गया था। तब राधिका ने अपनी दीदी को फोन किया। तब जैसे तैसे उसकी दीदी मम्मी को लेकर उसके ससुराल पहुंची थी। 15 दिन तक दीदी यहीं रही और राधिका और उसकी नवजात बेटी को संभालती रही। उसके बाद मम्मी कम से कम महीने भर यहाँ रुकी। तब राधिका कुछ हद तक घर संभालने लायक हो गई थी। तब वो वहाँ से चली गई। तब तक वो प्रिंस को संभालती रही। इस दौरान नीला कुआं पूजा पे आई थी। बहुत सारे शगुन और विदाई लेकर यहाँ से गई थी और कुछ दिन भी यहाँ लेकिन रुकी नहीं। खैर 5 महीना होते होते घर से सभी काम वालियों को हटा दिया गया। सिर्फ सफाई वाली को छोड़कर बाकी खाना बनाने वाली और एक्स्ट्रा काम संभालने वाली को हटा दिया गया, क्योंकि राधिका अब इस लायक थी कि वो सब कुछ संभाल लेती थी। उसके बाद भी लेकिन कई बार ऐसे मौके आए जब राधिका की तबीयत खराब होती थी और विक्रम जैसे तैसे घर को मैनेज करता, लेकिन नीला वह एक बार भी यहाँ नहीं आई। आखिर धीरे धीरे राधिका को भी ये बात समझ में आने लग गई थी कि नंद रानी तो यहाँ सिर्फ लेने के लिए आती हैं, बाकी उसे अपने भाई के परिवार से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उसने अपने पति से आज मना किया था कि वो नीला को फोन ना करे और जैसे तैसे खुद मैनेज कर लेगी। लेकिन विक्रम ने तो तुरंत ही फोन कर दिया। पर आज नीला ने कोई ना कोई बहाना जरूर ही कर दिया। खैर शाम को जब विक्रम घर पे आया तो उसने राधिका से पूछा, दीदी घर आई थी क्या? मना किया था मैंने आपको, दीदी को फोन मत किया करो, वो आती तो है नहीं। राधिका ने कहा, बस उनका फोन आया था ये कहने के लिए कि मैं बता देती कि मुझसे मिलने आती कि नहीं आती। मैंने तो बता दिया था, और कैसे बताना था। विक्रम ने हैरानी से कहा, क्यों फोन कर रहे हो तुम दीदी को? सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ आकर हमारी मदद करेंगी, और जिसे आना होता है ना वो आ चुका होता है।
फ़ोन करके एहसान नहीं जताता है कि एक बार हमें फ़ोन कर देते तो हम मिलने आ जाते। उसकी बात सुनकर विक्रम चुप हो गया। आखिर राधिका गलत भी तो नहीं कह रही थी। पापा मम्मी के जाने के बाद ऐसे कई जाने कितने मौके पड़े होंगे, लेकिन नीला ने कभी भी आके घर को उसके नहीं संभाला। खैर, कुछ दिनों के बाद प्रिंस का बर्थडे आया। राधिका और विक्रम ने कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं रखा था, बस घर में ही कुछ अच्छा सा बनाने का सोचा था। लेकिन दिन में राधिका के मम्मी पापा अचानक पहुंच गए। साथ में दीदी और उनके बच्चे भी थे, और मम्मी पापा अपने साथ केक भी लेकर आए थे और बहुत सारे तोहफे भी लेकर आए थे। उन्होंने खुद प्रिंस का बर्थडे केक कटवाया और उसके बाद राधिका और उसकी दीदी ने मिलकर रसोई में अच्छा सा खाना बना लिया। फिर सबने मिलकर खाना खाया और बहुत सारे फोटोज भी क्लिक किए। उसकी दीदी ने ये सारे फोटोज अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में अपलोड कर दिए, जिसे नीला ने रात में देखा। इन फोटो को देखकर वो गुस्सा हो गई और दूसरे दिन ही सुबह सुबह विक्रम के घर पहुंच गई। और फिर सुबह सुबह देखकर वो लोग हैरान रह गए। तब नीला ने कहा, बेटे का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया और मुझे बुलाया तक नहीं। तब उन्हें याद आया कि दीदी ने तो फोटो स्टेटस पे लगाए थे और दीदी का नंबर तो नीला के पास भी है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं दीदी, हमारा कोई सेलिब्रेशन करने का तो इरादा ही नहीं था। वो तो इसके नाना नानी और मौसी अचानक यहाँ आ गए और अपने साथ केक भी लेते आए, तो केक काट लिया था। वाह भाई, अब बीवी के लिए मुझसे झूठ भी बोला जा रहा है। अब मेरा इतना सा भी हक नहीं है तुम लोगों पर? क्या मैं तोहफा नहीं देती तुम्हारे बेटे को, जो बीवी के मायके वाले इतने जरूरी हो गए? और कुछ भी नहीं। जब नीला ने बहुत ज़्यादा ऊट पटांग बोलना शुरू कर दिया, तब विक्रम ने कहा, दीदी आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो और बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? अगर हक की ही बात थी तो आप खुद आती प्रिंस का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे वो लोग हक से आ गए। और दूसरी बात, बुलाने पे तो आप आती हो नहीं। हमारे परिवार को कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ी और हमने अपने मदद के लिए आपको बुलाया, तब आप कितने बार यहाँ आई? आखिर विक्रम ने भी नीला की जवाब देने के लिए फैसला कर लिया और उसे खरी खोटी सुना दी। ये सुनकर उसने अनमना सा मुंह बनाया और मुंह फुलाकर अपने ससुराल रवाना हो गई। पर वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसने भी गलती की है। इसके बाद उन दोनों का रिश्ता तो सिर्फ नाम मात्र का ही रह गया। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।